कहानी की शुरुआत में हम नकल्स को देखते हैं, जो धरती पर सेटल होने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि पहली बार उसकी जिंदगी में कोई मिशन नहीं था। हालांकि नकल्स, सोनिक और टेल्स अब अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसलिए वो तीनों एक ही कमरे में साथ रहने लगे। मगर नकल्स एक पैदाइशी वॉरियर था, इसीलिए नकल्स का दिन एक्सरसाइज, कॉम्बैट और डिसिप्लिन में गुजरता। लेकिन धरती पर रहने का उसे कोई शौक नहीं था। जब भी मेडी अपने घर को ठीक करवाने के लिए किसी कंस्ट्रक्शन वाले को बुलाती, नकल्स उन्हें दुश्मन समझकर उन पर हमला कर देता। बेचारे वर्कर डरकर भाग जाते और घर का काम अधूरा रह जाता। मेडी को नकल्स पर सख्त गुस्सा आ रहा था, मगर सोनिक उसे समझाते हुए कहता है, मैं नकल्स से बात करूंगा, तुम फिक्र मत करो। ये सुनकर मेडी मान जाती है। इसके बाद सोनिक नकल्स से कहता है, तुम्हें अभी धरती पर रहना अजीब लग रहा है, लेकिन यकीन करो, कुछ दिन गुजारोगे तो ये जगह तुम्हें अच्छी लगेगी। तुम थोड़ी देर के लिए वॉरियर बनना छोड़ दो, आराम करो और कोशिश करो कि धरती को अपना घर बना सको। नकल्स को सोनिक की बात समझ तो आ गई, मगर उसने उसका एक अलग मतलब निकाल लिया। उसने ये सोच लिया कि अगर धरती उसका घर है तो उसे धरती को अपने प्लेनेट जैसा बनाना होगा। और बस फिर क्या, नकल्स ने मेडी के घर को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया, अपने लिए एक थ्रोन बना लिया और खुद को फैमिली चैंपियन घोषित कर दिया। वो सबको चुनौती देते हुए कहता है, अगर किसी को मेरी जगह चाहिए तो पहले मुझे हराओ। मेडी ने जब घर का लिविंग रूम देखा, वो एक वॉरियर फाइटिंग पिट में बदल चुका था। गुस्से में मेडी ने नकल्स को ग्राउंडेड कर दिया और उसे घर के एटिक में बंद कर दिया। दूसरी तरफ हम वेड को देखते हैं, जो बोलिंग क्लब में बोलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि एक बड़ा बोलिंग कंपटीशन आने वाला था। मगर वेड इतना अच्छा प्लेयर नहीं था, इसलिए उसके दोस्त जैक ने उसे अपनी टीम से निकाल दिया और उसकी जगह एक छोटी बच्ची को टीम में ले लिया। वही एटिक में नकल्स अकेला बैठा बोर हो रहा था। तभी सोनिक आता है और कहता है, बोर मत हो, यहाँ गेम्स खेलो, मूवीज देखो, मजे करो, और फिर चला जाता है। लेकिन नकल्स ऊब चुका था, इसलिए उसने अपने एकिडना पूर्वजों को याद किया और उनसे नसीहत मांगी। तभी उसके सामने बिग पैराचेकमेक प्रकट होते हैं। नकल्स शिकायत करते हुए कहता है, मेरा मिशन पूरा हो गया, अब मेरे पास कुछ करने को नहीं। पैराचेकमेक जवाब देते हैं, तुम्हारा मिशन खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू हुआ है। वो नकल्स से कहते हैं कि उसे एक स्टूडेंट को वॉरियर बनाना होगा, उसे एकिडना के तौर तरीके और रिवाज सिखाने होंगे। नकल्स पूछता है, वो स्टूडेंट कहाँ मिलेगा? पैराचेकमेक वेड की तस्वीर दिखाते हुए कहते, ये आदमी खास है, ये एक चैंपियंस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है, तुम इसे ट्रेन करोगे और इसे जीतने में मदद करोगे। वो कंपटीशन रीनो नेवाडा में होने वाला है। इतना कहकर पैराचेकमेक गायब हो जाते हैं और नकल्स अब वेड के घर पहुंचता है। वेड हैरान होकर नकल्स की तरफ देखता है। नकल्स पूछता है, क्या तुम रीनो में होने वाला टूर्नामेंट जीतना चाहते हो? वेड कहता है, मैं चाहता था, लेकिन टीम ने मुझे निकाल दिया। नकल्स मुस्कुराता है, तो अपनी जगह वापस क्यों नहीं लेते? नकल्स कहता है, मैं वॉरियर हूँ और मैं तुम्हें भी ट्रेन करूंगा, मैं तुम्हें टूर्नामेंट में लेकर जाऊंगा, क्योंकि वो टूर्नामेंट मेरी डेस्टिनी है। अब दोनों बोलिंग सेंटर पहुंचते हैं और यहीं पर GUN एजेंट्स मेसन और वेलोबी, जो कई दिनों से नकल्स को ट्रैक कर रहे थे, उसके लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। उनका मकसद नकल्स को पकड़कर रोबोटनिक के एक खरीदार को बेचना था, ताकि नकल्स की ऊर्जा से बेहद ताकतवर वेपन्स बनाए जा सके। इसलिए वो अपने डिपार्टमेंट को बताए बिना नकल्स को पकड़ने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ नकल्स और वेड इस समय बोलिंग सेंटर में पहुंचे थे, लेकिन नकल्स को ये पता ही नहीं था कि वेड असल में टूर्नामेंट में बोलिंग खेलने वाला था। नकल्स की नजर में वेड किसी जंग के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वो समझ रहा था कि वेड वॉरियर बनना चाहता है। जब नकल्स ने बोलिंग सेंटर में लोगों को खेलते देखा, तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसे वेड को लड़ाई नहीं, बल्कि बोलिंग सिखानी है। और फिर नकल्स ने पहली ही कोशिश में एक बॉल फेंकी, जिससे सभी ऑब्स्टेकल्स गिर गए। वेड ये देखकर बहुत खुश हुआ, उसे लगा कि नकल्स एक बेहतरीन प्लेयर है और वो उसे ट्रेन कर सकता है। लेकिन तभी अचानक एक पोर्टल खुलता और अंदर से मेसन और वेलोबी बाहर आते हैं। मेसन और वेलोबी अपने साथ नकल्स की तरह रेड एनर्जी वाले बेहद खतरनाक वेपन्स लाए थे, ताकि वो नकल्स को पकड़ सकें। मगर नकल्स एक बेहद ताकतवर और ट्रेनड वॉरियर था, इसलिए उसने अकेले ही मेसन और वेलोबी से शानदार मुकाबला किया। लेकिन तभी वेलोबी ने एक पोर्टल रिंग का इस्तेमाल किया और नकल्स को वहीं से टेलीपोर्ट करके एक केज में कैद कर दिया। इसके बाद मेसन और वेलोबी भी वहां से निकल गए, लेकिन जल्दबाजी में वो अपने हैंड गॉन्टलेट वेपन्स सेंटर में ही भूल गए। वेड ने उन गॉन्टलेट्स को उठा लिया और नकल्स को वापस लाने का फैसला किया। हालांकि उसके दिल में डर भी था। वेड मेसन और वेलोबी की कार का पीछा करता हुआ उस जगह तक पहुंच गया जहां वो नकल्स का सौदा करने वाले थे। नकल्स को लिविंग रूम में केज में बंद रखा गया था, वो भाग नहीं सकता था। दूसरी तरफ वेड नकल्स को छुड़ाने का प्लान बना रहा था। वो एक दुकान में गया और ऑयल की कैन, लाइटर और कुछ फायर क्रैकर्स खरीद लाया। फिर वो इन्हें लेकर वहीं वापस पहुंचा जहां मेसन और वेलोबी बायर का इंतजार कर रहे थे। घर के बाहर वेड ने वेपन वाले गॉन्टलेट्स पहने, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें एक्टिव किया, एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट की वजह से
से ऑयल की कैन का तेल फायर क्रैकर्स पर गिर गया और उसमें आग लग गई। अब सारे फायर क्रैकर्स जलते हुए फूटने लगे। शोर सुनकर मैसन और वेलोबी बाहर आए। वो वेड को देखकर हैरान रह गए। उसी समय वेड के गॉन्टलेट ने फिर से एक्टिव होकर वेड को उछालते हुए घर के अंदर फेंक दिया। अब वेड ने उस गॉन्टलेट को उतार दिया और छिप गया, मगर मैसन अंदर आया। गॉन्टलेट उठाकर उसने खुद पहन लिया और वेड को ढूंढ निकाला। मैसन ने वेड को मारना शुरू किया, लेकिन तभी मैसन की मोम का कोल आ गया। मैसन लड़ाई रोककर अपनी मोम से बात करने लगा। कोल खत्म होते ही वेड ने एक सॉस की बोतल उठाई और मैसन की आंखों में फेंक दी। मैसन की आंखें जलने लगी। वो टेबल से गिरकर बेहोश हो गया। मैसन को इस हालत में देखकर वेलोबी वेड को रोकने दौड़ी, मगर तभी वेड ने दूसरा गॉन्टलेट नकल्स के केस पर फायर कर दिया। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। केज टूट गया और नकल्स आजाद हो गया। ब्लास्ट से वेलोबी भी घायल हो चुकी थी, इसलिए नकल्स और वेड वहां से भाग निकले। नकल्स ने वेड को पकड़कर जंप लगाया और हवा में उड़ते हुए दूर निकल गए। वेड को लगा कि नकल्स उड़ सकता है, लेकिन सच में नकल्स सिर्फ फ्लॉट कर रहा था। थोड़ी दूर जाकर दोनों नीचे गिर पड़े। अगले ही पल उन्हें एक ट्रक मिला और वो उसे चुराकर वहां से निकल गए। कुछ दूर जाकर वेड को एक बर्गर शॉप दिखी। वो ट्रक रोक देता है। दोनों खाना खाते हुए बातें करते हैं। नकल्स कहता है, मैंने आज तक किसी जगह को अपना घर नहीं माना। मैं हमेशा पूरी गैलेक्सी में घूमता रहा। मैंने बस एक चीज सीखी, किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि जिसने भी मुझे कुछ दिया उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन धरती उन सबसे अलग है। इसके बाद दोनों फिर ट्रक में बैठकर रीनो नेवाड़ा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में रेडियो पर खबर आती है कि वेड के सिर पर इनाम रख दिया गया है और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। ये सब मैसन और वेलोबी ने किया था, क्योंकि उन्होंने रोबोटनिक के बायर से डील कर ली थी। उन्हें हर हाल में नकल्स उसे देना था, वरना बायर उन्हें मार देता। इसलिए अब मैसन और वेलोबी नकल्स को पकड़ने के लिए वेड को ढूंढ रहे थे और उसे ढूंढने के लिए वेड पर इनाम रख दिया था। वेड ये सुनकर डर जाता है। इस पर नकल्स रेडियो को तोड़ देता है। अगले दिन वेड नकल्स को लेकर अपने घर पहुंचता है। ये वही घर था जहां वो कई सालों से नहीं गया था। वहां उसकी मोम और सिस्टर वोंडा रहती थी। वेड ने डोरबेल बजाई। दरवाजा खुला और उसकी मोम वेड को देखकर सीधे जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब वेड की मोम को होश आया तो उसने वेड को देखकर गुस्से और हैरानी से कहा, तुम्हें घर छोड़े 2 साल 3 महीने और 13 दिन हो गए। इतने दिनों बाद वापस क्यों आए हो? वेड ने अपनी माँ से कहा, मुझे भी घर पर रहना है, लेकिन मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं गया था। तभी वेड की सिस्टर वोंडा भी आ जाती है। वेड उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं हुई, क्योंकि वेड और वोंडा की कभी बनती नहीं थी। दोनों हर समय लड़ते रहते थे। वेड ने अपनी मोम से कहा, मैं अपने एक फ्रेंड को भी साथ लाया हूँ। ये सुनकर उसकी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो समझी कि वेड अपनी गर्लफ्रेंड लेकर आया है, लेकिन जैसे ही उसने नकल्स को देखा वो फिर से बेहोश हो गई। दूसरी बार होश आने पर वेड ने अपनी मोम को बताया कि नकल्स एक एलियन है और स्पेस से आया है। ये सुनकर उसकी मोम ने हंसते हुए कहा, तुम हमारे मेहमान हो और जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। फिर सब साथ खाना खाने बैठे, लेकिन तभी वेड और वोंडा में झगड़ा हो गया। वेड नाराज होकर अपने कमरे में चला गया। नकल्स भी उसके पीछे गया। वेड के कमरे में नकल्स को दीवार पर एक बॉलिंग चैंपियन का बड़ा पोस्टर दिखा। नकल्स ने पूछा, ये पोस्टर वाला आदमी कौन है? वेड ने कहा, ये मेरे डैड हैं। असल में वेड के डैड एक बहुत बड़े बॉलिंग प्लेयर थे। वो 27 बार चैंपियंस टूर्नामेंट जीत चुके थे, इसीलिए वेड भी वही टूर्नामेंट जीतना चाहता था। वो अपने डैड की तरह बनना चाहता था, मगर एक दिन उसके डैड वेड को छोड़कर चले गए और एक बहुत बड़े बॉलिंग स्टार बन गए। उधर नकल्स लिविंग रूम में वेड की मोम से बातें कर रहा था। तभी अचानक 4 बाउंटी हंटर घर में घुस आई। उनका इरादा था कि वेड को पकड़कर इनाम के पैसे हासिल किए जाए। 4 में से एक आदमी वेड के कमरे में घुसा, लेकिन उसके अंदर आने से पहले ही वेड छिप गया था। वेड ने उस पर कैंडल स्टैंड से हमला किया, मगर उस गुंडे पर कोई असर नहीं हुआ। उस आदमी ने वेड को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी नकल्स वहां आ गया और एक जोरदार पंच मारकर उसे कमरे के पार उड़ा दिया। वो आदमी बेहोश हो गया। दूसरी ओर एक गुंडा वोंडा पर हमला करने गया। वोंडा डरकर छिप गई, मगर नकल्स वहां भी पहुंच गया और उस गुंडे को भी उठाकर पटखनी दी। वो भी बेहोश हो गया। इसके बाद किचन में वेड की मोम वैंडी काम कर रही थी। उधर 2 और गुंडे पहुंच चुके थे, लेकिन वैंडी घबराई नहीं। उसने डटकर उनका सामना किया। तभी नकल्स भी वहां आ गया और दोनों ने मिलकर उन गुंडों को भी गिरा दिया। अब चारों बाउंटी हंटर बेहोश पड़े थे और घर पूरी तरह तबाह। लेकिन वैंडी खुश थी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसके दोनों बच्चे एक दूसरे से नहीं बल्कि किसी और से लड़ रहे थे। अगली सुबह वेड बहुत खुश था। वो नाश्ता करता हुआ बाहर निकला। तभी अचानक एक बाउंटी हंटर ने वेड के पैर में रस्सी फेंकी और उसे घसीटते हुए दूर ले गया। नकल्स ने ये सब देखा, मगर वो मदद करने नहीं आया। वो बोला, एक वॉरियर को खुद मुसीबत से निकलना सीखना चाहिए। वेड को ले जाने वाला बाउंटी हंटर और कोई नहीं, उसका दोस्त जैक था। जैक को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो वेड को पकड़कर इनाम लेना चाहता था। उसने बाइक रोकी और एक इलेक्ट्रिक गन से वेड को बेहोश कर दिया। जैक ने वेड को एक इलेक्ट्रिक केज में बंद कर दिया। होश आने पर जैसे ही वेड ने बार्स को छुआ, उसे फिर से शौक लगा। जैक केज को ट्रक में लेकर जा रहा था, तभी वेड के पास नकल्स का कॉल आया। नकल्स बोला, मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आऊंगा, तुम एक वॉरियर हो और
वॉरियर खुद रास्ता निकालते हैं। नकल्स ने वेड से कहा, आंखें बंद करो, मेडिटेट करो और वहां से निकलने का तरीका सोचो। वेड ने कोशिश की, लेकिन तभी जैक ने रिमोट दबाकर फिर से वेड को शॉक दे दिया। वेड एक बार फिर बेहोश हो गया। वेड के बेहोश होने पर उसे बिग पेचेक मैक नजर आते हैं। वेड खुद को एक बोलिंग सेंटर में खड़ा पाता है। उसे लगता है कि पेचेक मैक उसे बोलिंग सिखाने आए हैं, मगर हकीकत में पेचेक मैक उसका डर मिटाने और उसके अंदर की पावर्स याद दिलाने आए थे। उसी समय जादू की तरह बहुत से लोग वहां प्रकट होते हैं। वेड को नकल्स की कॉस्ट्यूम पहनाई जाती है और नकल्स की कहानी एक प्ले के रूप में शुरू होती है। वेड इस नजारे को देखकर हैरान भी था और खुश भी, लेकिन तभी उसे लगता है कि उसके अंदर पावर्स जाग गई हैं। वो अचानक जाग जाता है और केज की छत पर घूंसा मारकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, मगर केज में इलेक्ट्रिक शॉक था। वेड फिर से झटका खाकर बेहोश हो गया और दोबारा पेचेक मैक के पास पहुंच गया। प्ले फिर से जारी होता है। इस बार वेड नकल्स बनकर एक मॉन्स्टर को मारने के लिए कूदता है और उसी कूद के साथ असल जिंदगी में भी वेड केज तोड़कर बाहर निकल आता है। अब वेड को पूरी तरह होश था और खुद को आजाद देखकर वो बेहद खुश हो गया। केज टूटने की आवाज सुनकर जैक बाहर निकला। वेड ने जैक को चैलेंज कर दिया। अब वेड के अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस था। वो बिना डरे लड़ने को तैयार था। जैक ने अपनी तलवारें निकाली और उनमें से एक तलवार वेड को भी दे दी। वेड के पास कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए उसने एक लड़के से साइकिल उधार ली। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े और हमला बोल दिया। जैसे ही वेड ने तलवार घुमाई, जैक के बाल उछलकर जमीन पर गिरे। ये देखकर जैक ने तुरंत हथियार डाल दिए। वो अपनी बाइक और जैकेट वहीं छोड़कर भाग गया। वेड ने जैकेट पहनी, बाइक उठाई और अपने घर लौट आया। वेड को बाइक चलाते देखकर वोंडा हैरान रह गई, मगर नकल्स उसे देखकर खुश था, क्योंकि अब वेड भी एक वॉरियर बन चुका था। अब वेड, नकल्स, वोंडा और वेड की मोम वैंडी सब मिलकर रीनो नेवाड़ा की तरफ रवाना हुए। कुछ देर बाद हम देखते हैं वेड, नकल्स और वेड की फैमिली रीनो पहुंच चुके हैं। वेड नेशनल बोलिंग स्टेडियम देखकर फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि बचपन से उसका सपना था कि यहाँ आए और टूर्नामेंट में खेले। होटल पहुंचने पर वेड की मुलाकात उस शख्स से होती है जिसने उसे बचपन में छोड़ दिया था, उसके डैड पिस्टल पिट से। वेड अपने डैड से बेहद प्यार करता था और आज भी उसे अपना हीरो मानता था, क्योंकि पिस्टल पिट हमेशा टूर्नामेंट जीतते थे और एक बहुत मशहूर आदमी थे। वेड ने अपने डैड के पास जाकर कहा, मैं वेड हूँ, आपका बेटा। नाम सुनते ही पिस्टल पिट ने उसे पहचान लिया। उन्होंने वेड को छोड़ देने के लिए माफी मांगी और वेड ने भी उन्हें माफ कर दिया। दूसरी तरफ मेसन और वेलोबी को रोबोटनिक के लोग पकड़कर बायर के पास ले आते हैं। मेसन और वेलोबी बहुत डरे हुए थे, क्योंकि वो अपनी डील पूरी नहीं कर सके थे। बायर सामने आया। वेलोबी ने एक और मौका मांगा। बायर ने उन्हें धमकाया और जान से मारने की चेतावनी दी, मगर फिर बोला, डील बदल गई है, अब नकल्स के बदले तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जिंदा रहने की इजाजत। बायर की बात सुनकर मेसन और वेलोबी कांप गए। अब अपनी जान बचाने के लिए उन्हें हर हाल में नकल्स को पकड़ना होगा, वरना बायर उन्हें मार डालेगा। इसलिए वो दोनों भी रीनो नेवाड़ा पहुंच जाते हैं। रीनो में टूर्नामेंट शुरू हो चुका था। बहुत से प्लेयर्स ने हिस्सा लिया था। सब बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे, लेकिन वेड एक एक करके अपने सारे ओपोनेंट्स को हराता गया और फाइनल में पहुंच गया। उधर पिस्टल पिट भी सभी खिलाड़ियों को मात देकर फाइनल में पहुंच चुका था। अब फाइनल मैच वेड और पिस्टल पिट के बीच होने वाला था। मैच अगले दिन होने वाला था। वेड बेहद एक्साइटेड था। रात में वेड अपने डैड के साथ बैठकर फैमिली की पुरानी बातों पर चर्चा करता है। दोनों इमोशनल हो गए। पिस्टल पिट ने माफी मांगी, वेड ने माफ कर दिया। दोनों गले लगे, लेकिन तभी वैंडी ने ये सब देख लिया और ये देखकर उसे गुस्सा आया। असल में वैंडी जानती थी कि पिस्टल पिट एक बड़ा धोखेबाज इंसान है। वो हर काम अपने फायदे के लिए करता है। वेड अपने रूम में गया, तभी वैंडी उसके पास आई। वो बोली, पिस्टल पिट भरोसे के लायक नहीं है। वेड ने बात काटते हुए कहा, आपके और डैड के बीच प्यार नहीं है, लेकिन मेरे और डैड के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। वैंडी ये सुनकर उदास हो गई। उसने कहा, तुम सावधान रहना, तुम्हारे डैड लोगों का भरोसा जीतने में एक्सपर्ट है। ये कहकर वैंडी वहाँ से चली गई। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में दाखिल हुई, वहीं मेसन छुपा हुआ था और उसने वैंडी को किडनैप कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वेड अपने डैड के फ्लैट की तरफ जा रहा है। अंदर पहुंचते ही वेड को फ्लैट बेहद पसंद आता है, मगर तभी पिस्टल पिट वेड को दूसरे कमरे में ले जाता है। कमरा खुलते ही वेड की आंखें फैल जाती हैं। अंदर वेंडी और वोंडा बंधी होती है। उन्हें मेसन और वेलोबी ने कैद किया हुआ था। अब वेड को समझ आ गया था, पिस्टल पिट ने उसे धोखा दिया है। वेड ने गुस्से में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? पिस्टल पिट ने ठंडे लहजे में कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम बोलिंग टूर्नामेंट में खेलो और तुम नकल्स को मेसन और वेलोबी के हवाले कर दो, तब ये तुम्हारी मोम और सिस्टर को छोड़ देंगे। असल में पिस्टल पिट को टूर्नामेंट में हारने का डर था, इसलिए उसने मेसन और वेलोबी के साथ सौदा कर लिया था। वो चाहता था कि वेड फाइनल में पहुंचे ही नहीं। वेलोबी ने वेंडी के गले पर वेपन तानकर धमकी दी। अब वेड के पास कोई और चारा नहीं था। वो मजबूर होकर उनकी बात मान गया। वेड अपने कमरे में गया और नकल्स से बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये कहकर उसने नकल्स को लिफ्ट में बैठाया और झूठ बोलकर ऊपर की तरफ भेज दिया, मगर ये सब वेड का प्लान था। उसने नकल्स को ईयरफोन देकर सारी बातें सुनवा दी थी। नकल्स को पूरा सच
सच पता चल गया। दूसरी तरफ मैसन और वेलोबी अपने वेपन्स के साथ लिफ्ट के बाहर तैयार खड़े थे। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, वेलोबी ने लिफ्ट के अंदर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन कुछ देर बाद जब वो लिफ्ट को चेक करने गए तो वहां कोई नहीं था, क्योंकि नकल्स लिफ्ट की छत से लटका हुआ था। अब नकल्स नीचे कूदता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। उधर वेड अंदर पहुंच चुका था और वो वेंडी और वोंडा की हथकड़ियां खोलने लगा। उसके पास एक मास्टर की थी जिससे वो दोनों को आजाद कर देता है। मैसन और वेलोबी नकल्स के सामने टिक नहीं पा रहे थे। वेलोबी ने घबराकर अपनी पोर्टल रिंग गन से 2 रिंग फायर की, मगर इस बार नकल्स ने उन्हें डोज कर लिया। नतीजा ये हुआ कि मैसन और वेलोबी खुद ही पोर्टल में गिर गए और पोर्टल बंद हो गया। अब नकल्स वेड की तरफ मुड़ा और बोला, तुम्हारा टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है अपने आप को साबित करने का। जाओ और दिखा दो कि तुम एक सच्चे वॉरियर हो। नकल्स की बात सुनकर वेड ने अपनी जैकेट पहनी और तेजी से वहां से निकल पड़ा। टूर्नामेंट का माहौल सस्पेंस से भरा था। पिस्टल पिट पहले ही पहुंच चुका था और पूरी भीड़ उसके फैंस से भरी थी। होस्ट ने अनाउंस किया कि अब पिस्टल पिट के ओपोनेंट वेड सामने आएंगे, लेकिन वेड नहीं आया। पिस्टल पिट ने मुस्कुराकर कहा, मेरा ओपोनेंट यहाँ नहीं आया तो इस बार भी विजेता मैं हूँ। उसने ट्रॉफी उठानी शुरू की, मगर तभी भीड़ चुप हो गई। वेड एरिना के दरवाजे पर खड़ा था। पिस्टल पिट चौंक उठा। वेड ने कहा, ट्रॉफी नीचे रखो, मैच अभी बाकी है। अब पिस्टल पिट को वेड के साथ खेलना ही पड़ेगा। मैच शुरू हुआ। दोनों खिलाड़ी बेहद फोकस थे, दोनों जीतना चाहते थे, दोनों गलती करने को तैयार नहीं थे। उधर नकल्स बाहर बैठकर टीवी पर मैच देख रहा था। तभी उसे अचानक लोगों की चीखें सुनाई दी। लोग भागते हुए होटल के बाहर की तरफ भाग रहे थे। नकल्स बाहर निकला। वहां उसने बायर को देखा। बायर एक विशाल रोबोट में बैठा था। वो नकल्स को पकड़ने आया था। उसका मकसद था नकल्स की पावर्स छीन लेना। रोबोट के टेंटैकल्स ने नकल्स को पकड़ लिया। बायर ने उसे जोर से उठाकर फर्श पर पटका। नकल्स पूरी कोशिश कर रहा था, मगर इस समय वो कुछ नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ टूर्नामेंट में फाइनल जारी था। अब बारी थी पिस्टल पिट की। उसने बॉल फेंकी, बॉल सीधी गई, मगर इस बार एक पिन खड़ा रह गया। अब वेड को जीतने का मौका मिल चुका था। वेड ने गहरी सांस ली, बॉल उठाई और पूरे फोकस के साथ फेंक दी। बॉल ने सभी पिन्स गिरा दिए और वेड चैंपियन बन गया। वेड अपनी जीत का जश्न मना ही रहा था, तभी बाहर से एक भयानक धमाका हुआ। बायर ने नकल्स को स्टेडियम की दीवार पर फेंक मारा। दीवार टूट गई और नकल्स अंदर गिरा। वेड ये देखकर दहल गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझता, बायर ने नकल्स को फिर पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले गया। वहां बायर ने अपने रोबोटिक सिस्टम से नकल्स की सारी एनर्जी और पावर्स अपने अंदर खींचनी शुरू कर दी। वेड ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहा था। नकल्स बेहोश हो गया था और अब बायर उसे खत्म करने के लिए बढ़ रहा था। वेड बायर के सामने खड़ा हो गया, लेकिन उसके पास कोई वेपन नहीं था, कोई पावर्स नहीं थी और बायर उस पर हावी हो रहा था। इसी बीच वेंडी और वोंडा वहां पहुंच गईं और अपने साथ मैसन के गॉन्टलेट और कई बोल्स लेकर आईं। वेड ने तुरंत गॉन्टलेट पहन लिए और उनसे बोल्स फेंककर बायर पर हमला किया, मगर उन बोल्स से बायर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वेड ने एक और बोल उछाली और चिल्लाया, नकल्स, मेरी बात सुनो, तुमने मुझे लड़ना सिखाया, अपने लिए खड़ा होना सिखाया और अब हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं क्योंकि हम साथ हैं। एक वॉरियर की असली ताकत उसके दिल में होती है और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अब तुम्हारे पास लड़ने की वजह है। ये जगह तुम्हारा घर है और ये लोग तुम्हारी फैमिली। वेड की ये बातें सुनकर नकल्स की आंखें खुली और वो धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। बायर हमला करने आया, लेकिन इस बार नकल्स ने उसके टेंटैकल्स पकड़ लिए और अपनी सारी एनर्जी वापस खींच ली। एनर्जी वापस मिलते ही नकल्स ने उस रोबोट को धराशायी कर दिया, पार्ट्स तोड़ दिए, सिस्टम फाड़ दिया और बायर को गिरा दिया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बायर अब भी खड़ा था। वेड ने ऊपर लगे एक बड़े बोलिंग बॉल प्रोप की रस्सी काट दी। बॉल नीचे आती है। नकल्स ने उसे उठाया और पूरी ताकत से बायर पर फेंक दिया। बॉल सीधी बायर पर गिरी और बायर वहीं खत्म हो गया। नकल्स जीत चुका था। उधर पिस्टल पिट चुपके से टूर्नामेंट की ट्रॉफी चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वैंडी और वोंडा पहुंच गईं। उन्होंने पिस्टल पिट को पंच मारा और ट्रॉफी वापस ले ली। अब ट्रॉफी वेड के पास थी। वेड और नकल्स दोनों अपनी जीत से बेहद खुश थे। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वो उन लोगों से बनता है जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों, तो दिल से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करो, किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जिसे आज थोड़ा हौसला सुनने की जरूरत है।